माननीय सदस्य जीवन कुमार जी की चिंता से हम अवगत हैं। मेरा भी घर कैमूर ही पड़ता है, हमको भी इधर इस रास्ते से ही आना जाना होता है। रियली जाम की समस्या है, उसमें इन्होंने जो सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुझाव सरकार माने और मुख्यमंत्री जी के नोटिस में जाए, उनके डोमेन में जाए। कौन सा विकल्प उचित होगा? मेरीन ड्राइव से वो 10 किलोमीटर का कोई रास्ता है, अगर वहाँ से हम 4 लेन बना देते हैं, मेन रोड में मिला के जोड़ देते हैं, तो जाम की समस्या परमानेंट 50 साल की नहीं, परमानेंट खत्म हो जाएगी। संगठन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं के राय से हमें पुनः मौका मिला है। हम निश्चित रूप से आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, सातों को सातों हम जीतेंगे। अभी तरारी हम लोगों ने सेमीफाइनल जीता है और फाइनल सातों आगामी 25 में हम सीट कैसे जीतेंगे उसकी चर्चा होगी। संगठन के सभी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी लोग उपस्थित हैं और सदन की सहमति से जिलाध्यक्ष का चुनाव में कोई कार्यकर्ता विचुत कार्यकर्ता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। ये तो ऐसा कौन कह दिया क्या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन पार्टी राजनीतिक पार्टी, इसमें कोई कार्यकर्ता नाराज होता ही नहीं है, अपना अधिकार रखता है। सबकी चाह होती है कि हम भी एक बड़े पद पे चले जाएं, होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए। उसी में वो कह रहा था, कहीं ऐसा विषय नहीं था कि वो आत्महत्या कर रहा था, आत्मदाह के लिए किया। ठीक है, मंत्री जी हमारे बयान दे दी तो हम क्या मैं बता दें। दुर्गा जी हैं। संगठन का चुनाव का भारतीय जनता पार्टी में तरीका है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा राज जी हमारे पहले भी अध्यक्ष थे और दुर्गा राज दोबारा अध्यक्ष हमारे बनाए गए। मजबूत होगा जी पार्टी इससे बहुत मजबूत होगी, क्योंकि पार्टी का निर्णय पर हम लोग संगठन के जितने व्यक्ति हैं, हम लोग उसके साथ चलने का पहले से हम लोग संकल्पित हैं और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बड़ा चीज़ है और अनुशासन को मानने वाले यहाँ पर 98 नहीं 99 100% लोग हैं, जान लीजिए कई पे। तो इस तरह की व्यवस्था में हम लोग चलेंगे। जो सड़क जाम को लेकर के अपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कल? जी, मैंने लिखा है पत्र वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक्चुअली क्या है कि बीटा से आगे आरा आने में बहुत दिक्कत होती है और बीटा जो वहाँ पे जो सिस्टम बन गया है, लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गया है, उससे काफ़ी समस्या होती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा, उनको बताया है कि मैरीन ड्राइव यदि वहाँ सीधे आरा में एंटर करेगी तो केवल 10 से 15 किलोमीटर का अलग से उनको रोड बनाना पड़ेगा और उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा। ज़मीन का जो पहले से फर्स्ट टाइम आप देखिएगा, पहले जब राजद की सरकार थी तो वही ज़मीन वही रास्ता था, वही रास्ते से हम लोग आरा आते थे। लेकिन बाद में राजद के नेताओं के झूठी सोच के कारण उस रास्ते को बंद कर दिया गया और आज हमको परेशानी का सामना करना पड़ा है। उस रास्ते को चालू कर देंगे हम लोग, मैरीन ड्राइव से सीधे आरा इंटर कर जाएंगे परे होते हुए, तो कभी हम लोग को जाम का समस्या झेलना नहीं पड़ेगा और अगला 50 साल तक हमको लगता है कि जाम की समस्या से हम लोग परमानेंट निजात पा जाएंगे उस रास्ते को। और माननीय मंत्री हमारे संतोष भैया भी ने कहा है कि भाई हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री से रखेंगे। वो तो महेश हजारी फंस गए बेचारे, तो इसलिए उन्होंने बात को रखा, लेकिन इस बात पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। माननीय मंत्री हमारे श्रम विभाग आदरणीय संतोष भैया ने कहा है कि इस बात को हम लोग कैबिनेट पर रखेंगे और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। ये समस्या समाधान होगा और वो रास्ता को बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।